हेलो एंड नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं शुभम दुबे आप सभी का निधि मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं? तो आइए करते हैं आज के अपने सेशन का शुभारंभ। तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा किसी को? सारी चीजें सही है? हाँ बच्चा लोग, सब लोग सही है? हाँ, सारी चीजें क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं? तो आइए शुरू किया जाए आपके अपने इस सेशन को। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो ये दिन में हम मैथ्स का आज एक नया टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अभी तक हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर रही है और वो 3 क्लासेस आई थिंक कि आप सभी ने कंप्लीट किया होगा। और उसके बाद से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चीजें ऐसा नहीं है केवल एक एग्जाम के पर्पज के लिए। तो मैथ्स के लिए आप लोग को अलग अलग एग्जाम के अलग अलग कोर्सेज लेने की कभी जरूरत नहीं है ना। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सब्जेक्ट है या क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पे हर एग्जाम में मोर और लेस सेम ही चीजें पूछी जाती है। बस कहीं पर थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं पर इजी पूछा जाता है, बस। और आजकल के जो एग्जाम के लेवल्स हैं, अगर उनसे देखा जाए, खास करके अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सब में मैथ्स का जो लेवल है बिल्कुल ही डाउन कर दिया गया है। तो मतलब आपको सारी टॉपिक्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीजें डिसाइड करते हैं कि आप पेपर में जाके कितना पेपर क्वेश्चन करते हो। तो अगर आप सभी लोगों को ये लगता है कि मैथ्स के लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक, कोई स्पेसिफिक कोर्स होता है, तो नहीं, सारे एग्जाम का मैथ सेम होता है। तो इसीलिए ये क्लास जो है आपके किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी टेट हो, एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो, सबके लिए सेम और इक्वल बेनिफिशियल होगा, है ना। और हम लोग टॉपिक वाइज चीजों को करेंगे। तो एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास के बाद हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, है ना। तो शुरू करें अपने इस सेशन को, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का ये हमारा सेशन होने वाला है, टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा, एलसीएम और एचसीएफ, है ना। आवाज जा रहा है सबको, है ना? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। आइए, तो एलसीएम और एचसीएफ की बात करने से पहले मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा और आपको ढेर सारी चीजें एक साथ में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आओ समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ से पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज हमको जाननी पड़ेगी कि एलसीएम क्या होता है। नाम से ही लग रहा है सर, एलसीएम। सब लोग का फोकस अब इधर है ना, बहुत धीरे धीरे आराम से पेशेंस से चीजों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम से ही लग रहा है सर, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या है सर? आपने हिंदी में पढ़ा होगा लघुत्तम समापवर्तक, है ना, लघुत्तम समापवर्तक। अब इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहले जानने से पहले मुझे समझना होगा कि एलसीएम में जो ये मल्टीपल है इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपल का मतलब क्या होता है। तो बच्चा, मल्टीपल जो होता है मेरे लल्ला, मल्टीपल का मतलब होता है गुणक। गुणक का मतलब क्या होता है? गुणक का मतलब गुणा। टेबल, टेबल पढ़े हो? टेबल पढ़े हो? जैसे मैंने कहा, मान लो मुझे 5 का टेबल पढ़ना है, तो 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, तो ये इसके मल्टीपल कहे जाएंगे। ये क्या कहे जाएंगे? मल्टीपल, गुणक कहे जाएंगे। और मैंने कहा मुझे 15 का टेबल पढ़ना है ना। मैंने कहा मुझे 15 का भी टेबल पढ़ने का मन कर दिया सर, तो मैंने कहा 15 का टेबल पढ़ोगे, जैसे 15 है तो 15, 30, 45, बहुत धीरे धीरे आराम से सीखेंगे। हाँ, हो गया। हाँ, अब मैंने कहा ऐसे ही टेबल बढ़ेगा क्या? क्योंकि बिल्कुल बात सही सर, ऐसे ही तो टेबल बढ़ेगा आगे, है ना। ऐसे ही टेबल बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही टेबल आपका आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मैंने कहा अगर ध्यान से देखो तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम क्या कहता है कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर दो संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, जैसे मैंने कहा 5 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए मैं बोल दूं, तो 5 और 15 का एलसीएम मतलब इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला मल्टीपल ढूंढो जो दोनों में और कॉमन। मैंने कहा 5 का टेबल पढ़ रहे थे तो सर 15 यहां भी कॉमन था और यहां भी कॉमन था, क्या ये दोनों में मल्टीपल है? कहोगे हाँ। मैंने कहा 30 यहां भी था सर और यहां भी था, क्या यह दोनों में मल्टीपल है? कहोगे हाँ। लेकिन एलसीएम कहता है जो सबसे छोटा वाला हो, जो सबसे छोटा वाला हो, सबसे छोटा वाला कॉमन कौन है? 15। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। तो बात थोड़ी सी समझ में आई कि एलसीएम मतलब किसी भी दो संख्याओं का अगर एलसीएम में बोलता हूं तो उनके टेबल का जो सबसे छोटा वाला कॉमन टेबल वाला, जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होगा, वही हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम। ये तो ही बेसिक सी बात। अब मैं सीखूंगा कि एलसीएम को निकालते कैसे हैं सर। तो आप याद करो कि जब हम बचपन में एलसीएम पढ़ रहे थे,
जब हम बचपन में एलसीएम पढ़ रहे थे, जैसे मुझे एक छोटी सी संख्या ऐसे दे दिए 20 45, इसका एलसीएम निकालना है, तो मुझे क्या था, ऐसे लिखा जाता था कि ऐसे डंडा बना लो 20 और 45, ऐसे डंडा बनाओ, आप ऐसे बनाते थे। और बनाने के बाद आप क्या करते थे, आपसे जो छोटे में आपसे टीचर जो होता था वो क्या बोलता था कि बच्चा 2 से काटो इसे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से। क्या ये 2 से कट रहा है, कहते थे हाँ, 2 2 में 20। फिर ये 45 2 से नहीं करता था तो जो कहते उतार लेते थे। फिर आगे करके देखो ये 2 से काटना है, फिर कट रहा है क्या, 2 पंजे 10, फिर आप 45 उतार लेते थे। फिर अब देखते थे कि ये दोनों किससे कटते हैं, मैंने कहा 3 से देखो कटते हैं क्या, 3 से पहले काटो, सबसे पहले 2 के बाद अब किसका नंबर आएगा, 3 का। छोटी संख्याओं से पहले काटते हैं, ये 5 रहेगा 5 का, लेकिन ये 15 तो यहाँ 45 होगा। फिर 3 से काटते थे, ये 5 रह जाता था और ये 5 तो ये 15 हो जाता था। फिर 5 से काटते थे आप, और ये ऐसे लिख के आपका पूरा एलसीएम आ जाता था। तो उस टाइम पे तुम थे छोटे, तुम्हारे दिमाग में उतनी बुद्धि नहीं थी, तो इसलिए तुमको ये बताया जाता था कि सबसे छोटी संख्याओं से काटो यार। लेकिन अगर मैं कहूँ कि काटने के बाद आप क्या लिखते थे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही ना एलसीएम लिखते थे। अच्छा, इसको कभी आपने नोटिस किया कि जब आप छोटी संख्याओं से काटते हो तो ये सारी की सारी संख्याएं जो मिली तुमको यहां पर मल्टीप्लाई में, वो सब की सब देखो ना ध्यान से, सब की सब प्राइम नंबर है, सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक्चुअल में तुम छोटे थे तो तुमको प्राइम नंबर को बहुत डिटेल में नहीं समझाया जा सकता था, इसीलिए उस टाइम ये बोला जाता था कि सबसे छोटी संख्या से काटो, जिससे तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। ये इसका मल्टीपल फॉर्म जो लिखा है ये फैक्टराइजेशन ही तो किया है, गुणनखंड ही तो किया है आपने, तो इसका मतलब सर ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इसको। इसी मेथड को अब तुम बड़े हो गए हो तो हम बोलते हैं सर कि एलसीएम निकालने का मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, या मैं कह दूं अभाज्य गुणनखंड विधि। और अब मैं ऐसे डंडा नहीं बनाता, अब मैं इसी को थोड़ा अलग तरीके से करूंगा। कैसे, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसी को अगर मुझे करना है तो मैं यही 2 नंबर लिख लिया कि 20 है और 45 है। अब इसी का फैक्टर करो, मतलब कि फैक्टर करने का मतलब ये कि जैसे इसको छोटे फॉर्म में तोड़ो, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि 4 गुणे 5, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5। और इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 5, लिख सकता हूं क्या। तो इसको लिखोगे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, और इसको लिखोगे 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। इतना तो लिख सकते हो, सब लोग को पता है, तो गया इतना तो लिखा जा सकता है। अच्छा, जैसे ही ऐसे लिखते हो तो एलसीएम कहता है कि जब भी तुमने 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ दिया, तो बस एलसीएम निकालते टाइम ध्यान देना एक चीज का कि सर हमें प्राइम फैक्टर जो मैंने किया है, जो भी प्राइम फैक्टर हमने किया है उसका मैक्सिमम पावर ही लेते हैं एलसीएम में। क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर। जैसे देखो, समझो बात को कि जैसे ये 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 2 कितनी बार आया यहां पर, इसमें 2 के पावर 2 मैक्सिमम टाइम आया और इसमें तो आया ही नहीं। तो मैंने कहा एलसीएम कहता है, ध्यान से देखो, जब आप डंडा लगा रहे थे तो 2 से अगर एक ही कट रहा है तो आप एक ही को काट रहे थे, दूसरे को जो कहते उतार ले रहे थे ना। तो ऐसे यहां भी ध्यान रखना कि 2 एक ही बार आया कोई बात नहीं, लेकिन जब एलसीएम मैं निकालने जाऊंगा बच्चा, तो मैं ध्यान दूंगा कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो ये लिख लूंगा एलसीएम। फिर उसके बाद 3 पे गया, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। 5 पे गया, 5 दोनों में है, तो दोनों में कंफ्यूजन तुमको तब होगा जैसे इस पे 5 के पावर 1 होता है, इस पे 5 के पावर 2 होता है, तब तुम पूछते हैं 5 कितना उतारे। हमेशा जो भी संख्या उतारेंगे उसके मैक्सिमम पावर, तो यहां तो 5 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो हमारा एलसीएम ये हो जाएगा। आपने ऐसे भी यही निकाला था, ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग निकाल दिया था, और ऐसे भी यही निकाला, तो इसको बोलते हैं एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो जैसे मैंने कहा सबसे पहला टाइप अगर मैं क्वेश्चन का पूछूं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ऐसे अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मान लो, एग्जांपल से शुरू करते हैं कि a कोई संख्या है जिसकी वैल्यू 2 के पावर 3, 5 के पावर 7 और 11 के पावर 2, और b कोई संख्या है जिसकी वैल्यू 2 के पावर 5, 5 के पावर 3 और 13 के पावर 2। तो बच्चा हमें जब एलसीएम निकालना होगा तो बस क्या करना है कि 2 के पावर 3 है और 5 है, तो मैक्सिमम किसके पास है, 5 के पास, तो ये रहेगा एलसीएम में। 5 के पावर मैक्सिमम किसके पास है, 7 के पास है। 11 एक ही बार आया तो वह मैक्सिमम ही होगा 2, और 13 एक ही बार आया तो मैक्सिमम ही होगा। मतलब जो भी संख्या दिखेगी उसको तुम मैक्सिमम ही उतारोगे। बोलो इतनी बातें क्लियर है सबको, इतनी बातें क्लियर है, बोलो मेरे लल्ला, इतनी बातें क्लियर है सबको, है ना, एकदम क्लियर है। तो बिल्कुल एलसीएम निकाल सकते हो इसे, कहोगे हाँ बात तो सही है सर। यहां तक की बातों में किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दर्द, दुख दर्द पीड़ा कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने कहा सर अगर इसी में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन ट्विस्ट कर दूं
कि जैसे देखो ऐसा आ जाए कि 2 के पावर 3 है, 5 के पावर x है और 7 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर, या मैंने कह दिया 11 के पावर 2 है। सपोज ये दो संख्याएं तुमको दे दिया, एक a है और एक b है। अब मैंने कहा इनका एलसीएम भी मैंने तुम्हें दे दिया, कि एलसीएम भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि इसका एलसीएम क्या है। इसका एलसीएम मैंने बोल दिया कि 2 के पावर 4 है ना, एलसीएम कितना दिया 2 के पावर 4, 5 के पावर 9 और 11 के पावर 7 के पावर 3 और 11 के पावर 2। तो ये बताओ ये 5 के पावर x में x की वैल्यू क्या रही होगी। मैंने x की वैल्यू तुमसे पूछ ली, क्या हो जाएगी। तो आप खुद ही सोचो मेरे बच्चे, अगर ध्यान से देखो कि 2 है और ये 2 है, मैक्सिमम पावर 4 एलसीएम में आएगा, बिल्कुल बात सही है सर। ये 7 है अकेले है तो 7 के पावर 3 आ गया, 11 है अकेले 11 के पावर 2 आया, 5 के पावर 7 है और 5 के पावर x है तो मैक्सिमम पावर ही एलसीएम में आएगा। तो ये बताओ इसके पास 7 था तो 5 के पावर 9 मैक्सिमम किसके पास रहा होगा, 9 तो मैक्सिमम इसी के पास रहा होगा ना। कहोगे हाँ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमारी कितनी रही होगी, 9 नहीं होगी क्या। कहोगे हाँ, क्योंकि इसके पास 7 था तो मिनिमम पावर तो आएगा नहीं, जब भी आएगा अधिकतम वाला आएगा, मैक्सिमम वाला आएगा। कहोगे हाँ ये बात तो ठीक है सर। मैंने कहा एक और इस पे क्वेश्चन बन सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आप देखेंगे ध्यान से। फिर से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करने की कोशिश करिएगा। 2 के पावर 5, 7 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, b इज इक्वल टू 2 के पावर 7, 7 के पावर x इंटू 5 के पावर 3, है ना, लिख दिया। अब मैंने कह दिया कि बताओ कि अगर एलसीएम भी दोनों संख्याओं का मैं तुम्हें दे दूं, कि दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है बच्चा वो भी मैं तुम्हें दे दे रहा हूं कि 2 के पावर 7 है, 7 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है। तो बताओ कि x की वैल्यू अब क्या रखी जा सकती है, x की वैल्यू अब क्या रखी जा सकती है ये बता दो। चलो फटाफट सब लोग बताओ x की वैल्यू अब क्या रखी जा सकती है। तो बच्चा ध्यान से देखो, मैंने कहा कि सर आपने बोला कि ठीक है भाई 2 के पावर मैक्सिमम 7 है एलसीएम में आ गया, ठीक। 7 के पावर मैक्सिमम 5 के पावर मैक्सिमम 3 है एलसीएम में आ गया, 7 के पावर x था और 3 था। तो मैंने कहा सर मैक्सिमम पावर इसी को माना गया है। कहोगे हाँ, इसका मतलब ये x के पावर कितना रहा होगा। अब कोई कहेगा सर इसके पावर भी 3 ही रहा होगा तभी मैक्सिमम पावर 3 आया होगा। नहीं भाई, अगर मैं कहता हूं कि तुम खुद ही सोचो, अगर मैं 7 की जगह पे 7 के पावर 1 लिख दूं और ये 7 के पावर 3 है, तब भी तो एलसीएम में तुम्हारा 7 के पावर 3 ही आएगा। कहोगे हाँ मैक्सिमम पावर। अगर मैं इसको 7 के पावर 2 भी रख दूं तो भी तो मेरा एलसीएम में 7 के पावर 3 मैक्सिमम पावर ही आएगा। अगर मैं 7 के पावर 3 भी रख दूं तो भी तो मेरा एलसीएम 7 के पावर 3 ही आएगा। कहोगे हाँ, लेकिन अगर कह रहा है कोई बच्चा कि सर मैं 7 के पावर 0 मतलब 7 रखूं ही ना, 7 के पावर 0 का मतलब 1, 7 को गायब ही कर दूं यहां से, तो भी सर मेरा एलसीएम 7 के पावर 3 ही आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक कोई भी हो सकती है क्या, कोई भी हो सकती है क्या। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है और बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में जब आपको फंसाना हो तो सर 0 से लेकर 3 तक कोई भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है ना सर। मैक्सिमम वैल्यू 7 के पावर 3 आपने ले ही लिया है, तो ये मिनिमम में 3 भी हो तब भी एलसीएम 3 ही आएगा, 2 भी हो तब भी एलसीएम 2 ही आएगा, 1 भी हो तब भी एलसीएम 3 ही आएगा, हर केस में एलसीएम 3 ही आएगा पावर में। बात समझ में आई है, बोलो। तो क्या ये मेथड आपको क्लियर हुआ? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ये चीजें अब आपको क्लियर है ना? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम निकालना। अब मैंने कहा जब इतनी चीजें सीख लिया सर, तो आओ अब एलसीएम निकालने का एक और तरीका सिखा रहा हूं। यही प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन एलसीएम को जल्दी जब करने की इच्छा आपकी हो जाती है तब। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन में तुमको दूं, या मैंने कहा एलसीएम का असली मेथड एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर एलसीएम का कोई असली मेथड कहे सर तो इसी को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। जैसे मैंने कहा एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लो मैंने कह दिया 60 है और 75 है। पहले रूल नंबर 1, इसके लिए पहले लिख लो कुछ छोटी छोटी बातें। रूल 1 ये कहता है कि अगर मान लो बच्चा आपसे कह दूं मैं, है ना, रूल 1 ये कहता है कि अगर आपसे मैं कह दूं कि बताओ कि एक संख्या 12 है, दो संख्याएं हमारे पास है, जैसे मान लो 12 है और 60 है, ये दो संख्याएं मैंने लिखा। अब मैंने पूछा इसका एलसीएम बताओ, तो क्या 12 के टेबल में 60 आता है? कहोगे हाँ।
तो जब भी कोई दो टेबल के कॉमन नंबर हो तो जो बड़ी वाली संख्या होगी एलसीएम हमेशा बड़ी वाली होगी। ठीक बात, पहला रूल ये। रूल सेकंड, अगर दो संख्या बच्चा अगर कभी भी प्राइम हो, प्राइम मतलब अभाज्य, या को प्राइम मतलब सह अभाज्य, है ना। ये चीजें हमने नंबर सिस्टम के पहले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो आप सभी लोग सारे, इसीलिए सीरीज को मैंने नाम दिया है कि 60 दिनों की सीरीज होगी। तो 60 दिन में से एक भी क्लास मत छोड़ना, और विश्वास करो फिर उसके बाद तुम मैथ्स में कभी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, है ना। इतनी बेसिक से हम पढ़ाई देते हैं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना। आप कुछ धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ना सिखा देंगे और चढ़ जाओगे तुम खुद ही। देखो अब देखो ये कैसे कह रहा है सर, दो संख्या प्राइम और को प्राइम। मैंने कहा प्राइम मतलब समझते हो ना, दो संख्या, जैसे मान लो मैंने कहा 3 ले लूं और 5 ले लूं। सर एलसीएम इनका अगर निकालने भी जाऊं तो इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं। जब कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो इससे पहले तो अभी यही तो कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, तो जो कॉमन होता था उसके पावर मैक्सिमम जाता था। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ इंडिविजुअल है, सबका अपना अलग अलग वैल्यू है, तो सीधे इन दोनों का गुणा ही बस हो जाएगा। 3 गुणे 5 15 एलसीएम हो जाएगा। अच्छा को प्राइम का कोई फैक्टर ले लो, जैसे मैंने कहा 4 ले लीजिए सर और 25 ले लीजिए, क्या इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर है? कहोगे नहीं सर कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब सर ये आपस में को प्राइम है, तो सीधे इनका एलसीएम 4 गुणे 25 100 होगा। इनके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 4 को अगर लिखोगे भी, निकालने भी जा रहे हो तो 2 के पावर 2 ही ना लिखोगे, और 25 को क्या लिखोगे 5 के पावर 2 ही। तो मैक्सिमम पावर 2 के पावर 2, मैक्सिमम पावर 5 के पावर 2, यही ना एलसीएम होगा। तो क्यों उसके लिए सोचना इतना? कहोगे बात तो सही है। ये रूल 2 क्लियर हो गए? कहोगे क्लियर है। अब मैंने कहा असली मेथड सर जब बड़ी बड़ी संख्याएं देने लगी, जैसे ये 60 है, 80 है और 50 है, इसका मैंने एलसीएम निकालने के लिए कह दिया। अब तुम कहोगे सर निकालने के लिए तो मैं ऐसे डंडा बना के निकाल ही सकता हूं कि 60 है, 80 है, 50 है, ये तो कर ही सकता हूं। मैंने कहा ये तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, सिलेक्शन हुआ नहीं ना। तो ऐसे चीजें सीखो जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए भाई, है ना। बस वहां पे टाइम पास थोड़ी ना करना है जाके। तो मैंने कहा मुझे बस क्या करना है, पता है सर मुझे मैक्सिमम पावर ही एलसीएम में लेना होता है, हमेशा मैक्सिमम पावर ही फैक्टराइजेशन का लेना पड़ता है ना। कहोगे हाँ बात तो सही है सर। तो मैंने कहा अगर बच्चा मैं यहां से कहूं कि सबसे बड़ी संख्या 80, इसी को एलसीएम मान लूं कि माना यही मेरा एलसीएम था, और 80 का फैक्टर फट से तुमसे करने को बोलूं तो 16 गुणे 5 सबको पता होना चाहिए। 16 गुणे 5 का मतलब 2 4 बार आया और 5 1 बार आया। अब तुमने इसको एलसीएम माना है, तो मतलब एलसीएम माना मतलब तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है, टॉप पे तुमने इसको प्रायोरिटी दी, है ना। जैसे अपने जीवन में आप किसी न किसी को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे इसको भी। तो ये कह रहा है सर अगर इसका फैक्टर करूं तो क्या होगा? कहोगे सर 25 गुणे 2, तो मतलब 5 गुणे 5 गुणे 2, यही होगा इसका फैक्टर। कहोगे हाँ, तो 5 के पावर 2, 2 के पावर 1। अब इसको मैं करके बता रहा हूं, लेकिन तुम मन में सोचना तब भी हो जाएगा। 5 के पावर 2, 2 के पावर 1। मैंने कहा मैं अपने एलसीएम के पास गया, मैंने जो एलसीएम माना है उसमें 2 के पावर 4 है, तो कौन मैक्सिमम है, 2 के पावर 1 या 4? क्योंकि 4 बड़ा है सर, तो इसको 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं 5 के पास गया तो 5 1 था और इसके पास 2 था, तो ये कहेगा अरे यार ये तो बड़ा है और एलसीएम तो मैं हूं, तो मेरे पास ज्यादा चीजें होनी चाहिए। तो ये 5 क्या होगा, इससे मांग लेगा कि ऐसा है कि एलसीएम मैं हूं ना, तुम 2 5 क्यों लेकर आओगे, 1 5 मुझे दे दो, तो 1 5 इसको दे देगा। ठीक है, अब आएंगे इसके पास सर, इसका अगर सॉल्व करें तो ये क्या होगा सर, अगर ध्यान से देखा जाए तो सर ये 15 गुणे 4, या मैंने कहा और अच्छे से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है। क्योंकि 4 का मतलब सर 2 के पावर 2 ही होता है, तो 2 तो इसके पास 4 है एलसीएम के पास हमारे, तो चोरी करने की जरूरत नहीं, यहां से मांगने की जरूरत नहीं, इससे मांगूंगे, इससे मांगू नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी ज्यादा है। 5 उसके पास ऑलरेडी 2 है, तो मांगने की जरूरत है नहीं, जब ज्यादा होता है इसके पास तब मांगते। 3 इसके पास एक भी नहीं, तो ये 3 इससे मांग लेगा। लो मांगने का मतलब यार वही कॉमन फैक्टर को मैं मैक्सिमम ले रहा हूं, वही तो मैं ऐसे भी करता था। जब यही चीज मैं ऐसे लिख लूं कि 60 है तो इसको लिख दूं अलग अलग, तो मैक्सिमम पावर तो लेते थे, तो मैक्सिमम पावर ही तो बना रहा हूं आप, है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो फट से, कि 2 के पावर 4 गुणे 5 का मतलब तो 80 ही था ना, तो 80 गुणे 5 और 3 यही 2 तो आपने चुराया ना, 8 पंजे 40, 3 1200, 1200 एलसीएम आ जाएगा क्या? कहोगे हाँ। अब ये तुम पहली बार सीख रहे होगे तो हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन इस पे धीरे धीरे जब काम करोगे तो ये चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, और फिर तुम एलसीएम निकालना अगर सीख गए अच्छे से, तो टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, आगे चल के एवरेज, जहां जहां पे एलसीएम की जरूरत तुमको पड़ने वाली है, सब जगहों पे ये सारी कैलकुलेशन मेथड तुम्हारे लिए अप्रोचेबल हो जाएंगे। तो एलसीएम एचसीएम केवल आपके एलसीएम एचसीएम के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं होता है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक में हर जगह एवरेज लेना है तब भी एलसीएम लेना है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करना है तब भी एलसीएम लेना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन करने तब भी एलसीएम लेना है, ऐसे बहुत जगहों पर एलसीएम की जरूरत पड़ेगी तुमको। तो ये बात क्लियर हुई? बोलो बोलो मेरे लल्ले, क्लियर है बात? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? आओ आगे चलते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, या अगला इसी का एक क्वेश्चन और इस पे करा देता हूं जिससे आपकी ये चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाए एलसीएम वाली।
है ना। मैंने कहा देखो, जैसे मैंने कहा कि 100 ले लो, 120 ले लो, और क्या ले लो, 340 ले लो, इसका एलसीएम निकालना है। तो मैंने कहा 340 मतलब 340 सबसे बड़ा, इसको एलसीएम मान लो। अब तुम तेज हो गए, 34 गुणे 10 इसको कर ही सकते हो, या 17 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बस लिख दो। आओ इसके पास 12 गुणे 10, इसका मतलब क्या, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। सर 4 मतलब 2 गुणे 2 होता है, तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 5। अब इसके पास आओ, जिसको एलसीएम माने उसके पास 5 एक बार है, 2 2 बार है, इसके पास 2 3 बार है, तो एक बार 2 इसने चुरा लिया इससे, एक बार इसने 2 इससे मांग लेना है कि भाई तुम्हारे पास ज्यादा एलसीएम तो मैं, तो मुझे एक दे दो, एक ले लेगा 2 इससे। इसके पास और क्या एक्स्ट्रा है, 3 3 भी इससे मांग लेगा, 3 भी हमें दे दो, ले लिया इससे जो मांगने वाली चीज थी। ठीक है, आओ इसके पास 25 गुणे 4, 25 गुणे 4 मतलब क्या, 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। क्या 2 मांगने लायक जरूरत है, 2 उसके पास बहुत ज्यादा है, 5 उसके पास एक ही है, तो एक 5 इससे मांग लेगा। इतनी चीजें इसने मांग लिया, बाकी तो पूरा नहीं दे दो। 340 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, अगर सॉल्व करना हो 340 गुणे 10 गुणे 3, 3400 कितना हो जाएगा, 3400 गुणे 3 मतलब सर 3 चौक के 12 के 2 हथिया 1 और 3 3 का 9 1 10, 10,200 एलसीएम आ जाएगा। तो कितना भी बड़ा एलसीएम निकालना हो तुम इजिली सॉल्व कर सकते हो मेरे लाल, ऐसे है ना। बोलो सॉल्व किया जा सकता है, कहोगे हाँ बात तो सही है। अब आते हैं सर एलसीएम की बातें तो हमने सीख ली, अब साथ साथ में एचसीएफ सीखेंगे। क्या सीखेंगे, एचसीएफ। तो फटाफट मेरे लल्ला सभी लोग इधर, हाँ सर सब लोग इधर अब ध्यान देंगे थोड़ा, एचसीएफ भी सीख लेते हैं सर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर मैं बोलूं कि सर महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, है ना। ठीक है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, या मैं कह दूं डिविजर। क्या होता है, डिवाइजर भी बोलते हैं बच्चे इसको, डिवाइजर भी मतलब जिससे भाग जा, जिससे भाग दिया जा सके, है ना, वो टर्म। तो मैंने कहा आप देखो, डिविजर, डिवाइजर, भागफल, ये सारी चीजें आप समझते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं पहले। फैक्टर, फैक्टर जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने कह दिया 20, 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जो जो संख्याएं 20 को काटेंगी वो इसकी फैक्टर कही जाएगी। मैंने कहा तो कैसे पता चलेगा सर, 1 काटता है इसको हाँ, 2 काटता है इसको हाँ, 4 काटता है हाँ, 5 काटता है हाँ, 10 काटता है हाँ, 20 काटता है हाँ, इसके इतने फैक्टर है सर। इसके कितने फैक्टर हो गए कि ये संख्याएं इसको काटती है, वही फैक्टर हो गई। अच्छा मैंने ऐसे मान लो 25 का फैक्टर पूछ लिया, तो 25 का फैक्टर कहोगे सर 1 काटता है, 5 काटता है और 25 काटता है, 3 ही फैक्टर होते हैं। हो गया हाँ, फैक्टर निकालना आ गया। अब फैक्टर निकालना आ गया तो एचसीएफ निकालना बता देते हैं तुमको। बच्चा मेरे एचसीएफ निकालते टाइम ध्यान दोगे, जैसे मुझसे कहा गया 20 और 35 का एचसीएफ निकालो, तो मैंने करना क्या है, 20 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 2 4 5 10 20। 35 के एचसीएफ कौन से होते हैं, 1 5 7 35, यही ना होता है। अब मैंने कहा कि दोनों में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कब था, जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल कब था, जब एलसीएम था। यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैंने कहा पहले बताओ इसमें कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है, 1 है, और कौन है, 5 है, 5 है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो कह रहा है इसमें से हाईएस्ट कौन है, 1 की 5, 5। तो बड़ा वाला जो कॉमन फैक्टर है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ मेरे लाल, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ को कभी कभी जीसीडी भी बोलते हैं, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, कहने का मतलब सबसे बड़ा काटने वाला संख्या दोनों में जो कॉमन हो, या 3 संख्याएं हैं तो तीनों में जो कॉमन है ना। तो अच्छा मैं एक छोटी सी बात पूछूं, इससे इतना तो आइडिया तुम लगा पाओगे ना, अगर गलती से मैं तुम्हें कभी ये पूछ दूं कि 10 15 और 25 का एचसीएफ, तो तुमको इतना तो समझदार हो ना कि तीनों को सबसे कॉमन संख्या कौन काटती है, जो सबसे बड़ी हो। मैंने कहा तीनों को काटने वाली संख्या 5 नहीं है, तुमको लग नहीं रहा, 5 5 5 तीनों को काटता होगा मैक्सिमम, वही तो एचसीएफ होता है जो तीनों को काटे, वही तो एचसीएफ होता है। कहोगे हाँ। मैंने कहा 10 क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि 10 15 को नहीं काट पाता है, 25 को नहीं काट पाता है, लेकिन 5 काटता है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ तीनों संख्याओं का, है ना। कहोगे हाँ। तो मैंने कहा अब इसी को सर मैं जैसे जैसे एलसीएम में किया था वैसे वैसे यहां भी कर सकता हूं। अब मैंने कहा अगर मैं तुम्हें अब कभी किसी का पूछ लूं कि मान लो 25 है और 40 है, इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकता हूं। कैसे, 5 गुणे 5 और ये 5 गुणे 8। अब मैं चाहूं तो इसको 5 की पावर 2 लिख दूं और 5 के पावर 1
और 8 मतलब 2 के पावर 3 होता है ना। 8 मतलब 2 के पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, कहोगे हाँ बात तो सही है। तो हमें कहोगे एचसीएफ निकालते टाइम मेरे लाल ये बताओ, जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, दोनों में कॉमन का जो सबसे मैक्सिमम वो लेते थे 5 की पावर 2 और 2 के पावर 3, मैक्सिमम ये अकेले ही तो उतार लेते थे। लेकिन एचसीएफ कहता है नहीं नहीं नहीं, हमें तो आप ऐसे लोगे ना, जैसे मैंने कहा 5 की पावर 2 है, 5 गुणे 5 और एक जगह 5 लिखा है, तो एचसीएफ तो यही ना कहता है कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन तो एक ही 5 हो रहा है ना, दूसरा वाला 5 तो एक्स्ट्रा है, कॉमन तो एक ही 5 हो रहा है ना, तो दूसरा वाला 5 तो एक्स्ट्रा है, तो इसको लेने की जरूरत है, कॉमन वाला जो पार्ट रहेगा बस वही लोगे। तो अगर मैं 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 में कॉमन 5 पूछूं तो एक ही 5 होगा क्या, कहोगे हाँ, है ना सर, एक ही 5 होगा क्या कॉमन 5 अगर मैं पूछूं तो, कहोगे हाँ, है ना, एक ही 5 मिलेगा, कहोगे हाँ सर बात तो सही है। तो इसका मतलब मुझे इनमें एक चीज याद रख लेना है कि वहां पे फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर लेते थे, यहां पे फैक्टर्स का मिनिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, मिनिमम पावर। वो भी कब, वही फैक्टर कंसीडर किया जाएगा जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या हो, कॉमन भी हो सर, दोनों में कॉमन हो। जैसे एलसीएम में कॉमन है या नहीं है डजंट मैटर सर, लेकिन एचसीएफ में कॉमन होना कंपल्सन है, कंपल्सरी है कॉमन होना। तो मतलब 2 में अगर 5 में देखूं तो कंपल्सरी है 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 में 5 कॉमन है, तो 5 की पावर 1 छोटा वाला हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 2 उतारेंगे ही नहीं, एलसीएम उतार लेते थे, लेकिन 2 जब कॉमन ही नहीं दोनों में तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं सर, एचसीएफ यही कहता है। अच्छा ये बात समझ में आई, मैंने कहा थोड़ा सा और अच्छे समझो। जैसे मैंने कहा एक संख्या ए है सर और एक संख्या बी है, इसको मैंने लिख दिया 2 के पावर 5, 3 के पावर 7, 11 के पावर 3। इसको मैंने लिख दिया 2 के पावर 3, 3 के पावर 11 और 11 के पावर 5। तो बताओ एचसीएफ क्या होगा, कहोगे एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन जो हो सर, दोनों में कॉमन कौन है 2 और मिनिमम पावर केवल 2 के पावर 3 लूंगा, 3 में दोनों में कॉमन है मिनिमम पावर 7, 11 दोनों में कॉमन है मिनिमम पावर 3। अच्छा मान लो यहीं पे मैं एक नंबर और लिख देता कि 5 के पावर 7, तो क्या 5 दोनों में कॉमन है, नहीं, तो उसको लोगे ही नहीं। लेकिन एलसीएम में जाते तो एलसीएम में क्या करते थे याद है, एलसीएम में हम करते थे 2 के पावर मैक्सिमम पावर 5, 3 के पावर मैक्सिमम पावर 11, 11 के पावर मैक्सिमम पावर 5 और 5 कुछ नहीं है सर, तो मैक्सिमम 5 के पावर 7 उतार लो, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है, बात क्लियर हुई, बोलो मेरे लल्ला, बात क्लियर है सबको यहाँ तक। बहुत बेसिक से मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इतने समझाने पे भी नहीं समझ पाओगे तो कब समझोगे, है ना। बूढ़े होते जा रहे हो, सिलेक्शन लेना है कि नहीं, है ना। चलो देखो इतनी बातें क्लियर हो गई, कहोगे हाँ इतनी बातें तो क्लियर हो गई सर। अब मैंने कहा आओ बच्चा, अब इसी में एक एक्स वाला टर्म भी पूछ लेते जैसे वहां पूछ रहे थे। मैंने कहा ए की वैल्यू अगर मान लो 2 के पावर एक्स इंटू 3 के पावर 5 और बी की वैल्यू 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4, 5 के पावर 6 और एचसीएफ मैंने निकाला इनका, तो इनका एचसीएफ जो आया है 2 के पावर, है ना, 5 इंटू 3 के पावर, या मैंने कहा पहले छोटा करो, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर कुछ है ही नहीं, मतलब यही तुम्हारा एचसीएफ आया है। अब कहोगे एचसीएफ तुम्हारा आ गया, तुम उस एचसीएफ को देखो सर, 2 के पावर 5 है यहां पर और यहां 2 के पावर x है, एचसीएफ कौन सा होता है, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम। तो यहां तो मैक्सिमम दिख रहा है सर, क्योंकि मिनिमम दिया है, तो मिनिमम किसके पास रहा होगा, इसी के पास रहा होगा ना। तो मतलब ये 2 के पावर 3 रहा होगा तभी तो मिनिमम यहां पर आया होगा। इसका मतलब हमारे x की वैल्यू क्या होगी 3, इसका मतलब हमारे x की वैल्यू क्या होगी 3। बोलो ये बात समझ में आई, कहोगे हाँ इतनी बातें तो क्लियर है। मैंने कहा एक और क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। a की वैल्यू अगर देखो बच्चा 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 7 इंटू 11 के पावर 2। b की वैल्यू बच्चे मैंने कहा 2 के पावर x, 3 के पावर 5 6 और 11 के पावर 3। मैंने कहा हमारा एचसीएफ जो आया है वो कितना आया है, 2 के पावर 5, 3 के पावर 6 और 11 के पावर 2। मिनिमम पावर मैंने एचसीएफ में ले लिया। कहोगे सर हमारा मिनिमम पावर 2 के पावर 5 आया है, लेकिन यहां पे 2 के पावर x है, तो बताओ अगर एचसीएफ निकालना है तो x की वैल्यू क्या होगी। क्या अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दूं तो दोनों में 2 के पावर 5 और 5 है, तो मतलब दोनों में 5 मिनिमम पावर कॉमन है, कहोगे हाँ बात तो सही है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं तो बच्चे 4 रखूंगा तो मेरा मिनिमम पावर 4 हो जाएगा, तब मैं हमारा एचसीएफ चेंज हो जाएगा, ये 2 के पावर 4 रखना पड़ेगा। इसका मतलब 2 के पावर 5 आने का मतलब इसका मिनिमम पावर ही 5 हो सकता है,
उससे छोटा अगर किए तो एचसीएफ चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं x को छोटा नहीं कर सकता, x को 5 या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा ही रख सकता हूं। कहोगे सर बड़ा कैसे? देखो मैं दिखा रहा हूं, 5 से बड़ा ही हो सकता है ना? कहोगे हाँ। कैसे? देखो, अगर मान लो मैं इस 2 की जगह पे 2 के पावर 6 रख दूं, तब भी तो मिनिमम पावर 2 के पावर 5 ही रहेगा। मैं 2 के पावर 7 रख दूं, तब भी तो मिनिमम पावर 2 के 5 ही रहेगा। मैं 2 के पावर 1000 रख दूं, तब भी तो 2 के मिनिमम पावर 5 ही रहेगा। तुम्हारा एचसीएफ तो 2 के पावर 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब 5 से बड़ी कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5 या 5 से बड़ी कोई भी संख्या रख के सर एचसीएफ सेम आएगा। तो एक्स की वैल्यू अब निकाल लोगे। ये दोनों चीजें मैंने बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही पेशेंस के साथ तुमको बताया है। एलसीएम एचसीएफ में बच्चों को बेसिक्स में ही बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है। क्वेश्चन कर लेते हैं और बाकी चीजों को समझ में नहीं आता, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, डिटेलिंग उनको पता ही नहीं होती है। अब तुमको डिटेलिंग पता है ना? अब मैंने कहा इतनी बातें कर ली। अब एक और चीज सर, जैसे एलसीएम का असली मेथड बताया था, वैसे एचसीएफ का भी असली मेथड याद कर लो। एचसीएफ कभी भी निकालना हो डायरेक्ट, एचसीएफ का असली मेथड, बच्चा मेरे, लल्ला मेरे, बहुत ध्यान से असली मेथड सीख लेते हैं सर एचसीएफ का। देखो, क्लास कितनी लंबी जाती है, क्या होती है, उससे मैटर नहीं होता सर, सीखने से मतलब है ना? एक बार सीखना है, बार बार नहीं सीखना है ना? तो एक बार सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है एचसीएफ का असली मेथड, मैंने कहा मैं कभी कह दूं तुमको 40 और 85 का एचसीएफ निकालना है, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन, मैंने कहा छोटा पहले ले लो, 40 और 55 का एचसीएफ निकालना है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि सर 40 और 55 के बीच में अंतर कितना है, 15। अंतर कितना है? 15। अब 15 से इन दोनों को काटो। क्या ये 15 से दोनों कट रहे? नहीं। अगर 15 से कट रहे होते तो एचसीएफ 15 होता, और नहीं कट रहे तो 15 का फैक्टर निकालो, सबसे छोटा वाला, सबसे बड़ा वाला फैक्टर। 15 कौन कौन संख्याएं काटती है? कहोगे 1 काटती है, 3 काटती है, 5 काटती है, 15 काटती है। तो 15 के बाद सबसे छोटा फैक्टर कौन है? 5। कहोगे हाँ, छोटा फैक्टर कौन है? 5 है। तो मैंने कहा अब सबसे बड़ा फैक्टर 15 के बाद कौन है? 5 है। तो अब 5 से काटो, क्या ये दोनों कट रहे हैं? क्या कट रहे हैं? इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। फिर से सुनना, अगर मान लो मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 28 है और 60 है, इसका एचसीएफ निकालना है, तो मैं 28 और 60 का केवल डिफरेंस लूंगा। कितना है इनका डिफरेंस? 32। अब मैं 32 से काटूंगा, क्या दोनों संख्याएं कट रही? नहीं। अब 32 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे तुमको। मैंने कहा फैक्टर निकालने टाइम बहुत मत सोचा करो। जैसे 32 को एक बार भाग दोगे तो क्या मिलेगा? जैसे 32 गुणे 32 का एक बार मतलब 32 में 1 से गुणा, अगर 1 से गुणा किए होंगे तो किस में गुणा किए होंगे? तो 32 मिला होगा, 32 से। तो 32 तो एक फैक्टर है। अब मैंने कहा 2 से अगर भाग दो इसमें तो क्या होगा? 2 गुणे 16 रहा होगा। तो मतलब अगला जो फैक्टर है 32 के बाद सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 16। तो क्या 16 इसको काटता है? नहीं। मैंने कहा क्या 32 3 से कटता है? नहीं। 4 से कटता है? हाँ। तो 4 गुणे 8, तो अगला जो सबसे बड़ा फैक्टर है कौन है? 8। क्या 8 दोनों को काटता है? नहीं। मैंने कहा इसके बाद 32 किससे कटता है? क्योंकि सर अब इसके बाद 32 बस 4 ही से कटता था। तो 8 के बाद सबसे बड़ा फैक्टर कौन आता है? 4। तो 4 से देखो क्या 28 कटता है? क्या कहोगे हाँ। 4 से क्या 60 कटता है? कहोगे हाँ। मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं बस 2 ही संख्या के लिए बता रहा हूं, 3 संख्या भी रख लेते हैं सर, और बड़ी बड़ी संख्याएं भी रख लेते हैं थोड़ी। देखो जैसे मैंने कहा कि सर 160, 350 और 200, इसका एचसीएफ क्या होगा? कोई टेंशन नहीं सर, मुझे बस दोनों में सबसे कम डिफरेंस किसके पास है? इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है ना, 40। कहोगे हाँ, तो 40 को निकाल लो। 40 क्या इन तीनों को काटता है? नहीं काटता सर। इसको और इसको तो काटता है लेकिन इसको नहीं काटता है। तो इसका मतलब 40 का पहला फैक्टर अगर 2 से भाग दूंगा तो क्या होगा? 20 गुणे 2। तो पहला फैक्टर 40 का 20 है, तो क्या 20 इनको काटता है? नहीं। मैंने कहा दूसरा फैक्टर 40 3 से तो कटता नहीं लेकिन 4 से कटता है, 4 गुणे 10। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 10 है। तो क्या 10 इसको काटता है? 10 तीनों को काटता है सर, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 10। देखिए कितना आसानी से निकल सकता है। अच्छा, इसी को बचपन में अगर मैं बात करूं तो आपने एक डिवीजन मेथड भी सीखा था, याद करो, याद करा देता हूं, लेकिन उसको एग्जाम में मत करना, है ना? बस मैं याद करा दे रहा हूं कि हाँ तुम्हें याद रहे, क्योंकि जब तुम्हें बेसिक चीजों को बात की जाती है ना तो तुम्हें पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इसीलिए मैं बेसिक बता रहा हूं कि एचसीएफ में डिफरेंस मेथड तो हम एग्जाम के लिए सीख लिए सर, लेकिन हमें पुरानी चीजें भी तो याद रखनी चाहिए, उससे हमारा चीजों में कनेक्शन थोड़ा सा फील होता है। जैसे देखो ये 160 को अगर 350 और 200 इनका निकालना है, तो मैंने कहा सबसे छोटी संख्या को पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करो, 2 छोटी संख्याओं को उठाओ, उनसे भाग दो पहले। 160 भागे 200, यही ना करोगे? फिर भाग करते थे, एक बार गया सर, भाग किया, एक बार गया तो उतारा यहाँ पे 160, और यहाँ पे कितना बच गया? 40। फिर 160 उतारो, कहोगे उतारा सर। फिर ये उतारते तो फिर काटते 40 चौके 160, अब 160 ये काट दिया तो 40 हमारा एचसीएफ हो जाता।
लेकिन अभी एक संख्या और चेक करनी है, तो 40 से भाग देंगे किसमें, 40 से भाग देंगे 350 में। याद करो, तो 40 से भाग दूंगा अगर 350 में, तो मैंने कहा सर 40 कितनी बार काटेगा, 40 दाह में 400 होता है, मतलब 40 न 4 9 36, 4 8 32, 320, बचेगा कितना 30। अब 30 से 40 में भाग देंगे, जाएगा 30 एक कम 30, बचेगा कितना 10। अब 10 से फिर 30 में भाग देंगे, तो ये हमारा लास्ट में आया 10 तिहाई 30। जब तक कट के जीरो ना आ जाए तब तक काटते रहते थे। तो एचसीएफ हमारा ये अंतिम डिविजर या लास्ट डिविजर इसको हम बोलते हैं, अंतिम डिविजर या लास्ट डिविजर। कभी कभी तुमसे क्वेश्चन में अंतिम डिविजर करके पूछ दे, लास्ट डिविजर करके पूछ दे, तो उसी लास्ट डिविजर को ही तुम्हारा क्या कहते हैं हम लोग, एचसीएफ कहते हैं। लल्ला क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। अच्छा, अगर आप एनडीए सीडीएस ये सब एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बताओ इसमें कितने भागफल तुमको मिले, तो गिनो 1 2 3 4 5 भागफल मिले सर, उन भागफलों का सम बताओ कितना होगा, तो 3 + 1 4 8 12 4 16 1 17 ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। पूछता है इसमें कितने डिवीजन मिले, तो 1 2, अब इसको मत काउंट कर लेना, वो वही वाला है, 3 4 4 डिवीजन मिले सर। कितने डिवीजन मिले, 4 डिवीजन मिले। और चारों डिवीजन का अगर मैं सोचूं सर सम कितना होगा तो जोड़ नहीं पाऊंगा, कहोगे हाँ। अंतिम डिवीजन किसको बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम्स में नहीं, लेकिन अगर आप सीडीएस एनडीए देते हो तो उसमें पूछा जाता है कभी कभी, है ना। बाकी हमको एचसीएफ इसी मेथड से निकालना है। बातें क्लियर है। एलसीएम एचसीएफ में अब किसी को कोई समस्या दुख दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलो, जितना देर हमने करीबन 36 मिनट तक आपको एलसीएम और एचसीएफ की केवल बातें बताई हैं कि समझो, तुम पहले फील तो करो भाई, फिर ना क्वेश्चन पर चलेंगे। अब आते हैं आज के सबसे पहले और सबसे आसान क्वेश्चन पर। इन क्वेश्चन का अब एलसीएम निकालो। अब मुझे लगता है कोई भी बच्चा अगर पहली बार भी इस क्लास से जुड़ा होगा तो उसको यह पता होगा कि कैसे आंसर करना है इस क्वेश्चन का। चलो फटाफट आंसर बता दो। क्या तुम वही पुराने डंडा वाले अप्रोच पे जाओगे, 15 24 35? अगर इस पे चले गए तो तुमसे बड़ा महापाप किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि इससे नहीं करना है, हमको करना है असली मेथड से। तो असली मेथड तुमको अभी भी बताया था। चलो ट्राई करो, क्या तुमसे लग सकता है ये क्वेश्चन? ट्राई करो, क्या तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो मेरे लाल या नहीं? सभी लोग फटाफट ट्राई करके बताइए, है ना, जल्दी से। आया नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो मुझे करना है सर इसका, तो आप ही ने तो सर बोला था कि जो सबसे बड़ा है उसी को हम एलसीएम मानेंगे, क्योंकि मेरा मन सर मैं बड़े वाले को मानूंगा, है ना। इसको मानूंगा बड़े वाले को। बड़े वाले को बुला लिया कि चलो भाई तुमको एलसीएम बना दिया। अब बड़ा वाला आ गया, एलसीएम बन गया। और आपको पता है इसका फैक्टर तो मैं कर ही सकता हूं सर, 27 × 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 2, यही ना होगा, कहोगे हाँ। 3 3 9 3 27। अब मैंने कहा मैं 35 के पास गया, 5 × 7। 35 के पास क्या क्या ऐसा था जो उसके पास नहीं था? दोनों फैक्टर उसके पास नहीं है, तो दोनों फैक्टर ये 35 से चुराने की कोशिश करेगा, कि कहेगा कि भाई एलसीएम तो हम है। तो ऐसा करो 5 और 7 लाओ, दोनों हमें दे दो, दोनों मैं ले लूंगा। अब मैं 24 के पास गया, ये 8 × 3 है सर। सर इसके पास 3 की तो भरमार है, 3 लेने की जरूरत नहीं है। 8 मतलब 2 की पावर 3। सर इसके पास 2 एक ही है, तो 2 ठो 2 ये इससे मांग लेगा कि 2 ठो 2 मुझे दे दो, है ना। अब और कौन बचा, 15। 15 3 और 5 का फैक्टर है, कुछ भी इसके पास देने लायक नहीं है, सब उसके पास ऑलरेडी है, उससे ज्यादा। बस हो गया सर एलसीएम। यहां तक की वैल्यू तो 54 पता ही थी सर। उसके बाद मैंने कितना चीज लाया है, 5 और 8 और 7, यही ना लाया है। तो 54 × 40 ऐसे गुणा किया करो, 54 × 40 अलग और 7 अलग, क्योंकि 4 का टेबल तुमको पता है। तो 4 चौके 16 कर सकते हो और 4 पंजे 20 से 21 कर सकते हो बच्चा। कहोगे हाँ बात तो सही है, 4 चौके 16 के 6 और 4 पंजे 20 से 21 00 और गुणे 7 अगर मैं कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 0 0, 7 6 42 के 2 और 7 1 7 4 11 और 7 2 14 1 15,100। ज्यादा चला गया कभी, ज्यादा चला गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 54 27 × 2, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने भाई? 3 3 9 3 27 है उसके पास, 3 बार है। मैंने कहा 5 × 7, यहां से 5 और 7 इसने ले लिया, बिल्कुल सही है। यहां पे गया सर, यहां पे इसके पास क्या था, 8 3 24, 8 उसके पास ऑलरेडी, उसके पास 2 था ना, एक तो 2 के पावर 2 ले लिया, ठीक है। 8 3 24, 2 के पावर 2 ले लिया, ठीक है। और इसके पास से कुछ लेने लायक नहीं है, तो 54। अच्छा ये मैंने गलती कर दी, ये 8 नहीं है, ये 4 है ना, यहां पे गलती हो गया, ये 4 है।
2 के पावर 2 ही है ना, तो 5 इंटू 4 ही ना होगा 7। ठीक है बच्चा, आओ गुणा कर लो। तो मैंने कहा 5 चौक के 20 मतलब 54 गुणे 20 और गुणे 7। मैंने कहा और 20 सत्ते 140 कर लो, ज्यादा आसान है क्योंकि 14 का टेबल तो सबको ही आता होगा, आई थिंक सो। 14 का टेबल तो सभी को आता होगा, तो बस यहीं पे कर दो सर, 54 गुणे 140 कर सकते हो। 14 का टेबल पढ़ो, 14 चौके 56 के 6 हाथ 5 और 14 25 70 और 5 75 और 1 जीरो बढ़ा दीजिए 7560। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल इत्मीनान से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे लाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 54 एंड 72। मैंने कहा 18, 54, 72 का एचसीएफ निकालना है सर। कैसे निकालेंगे बच्चा, 18 अलग ले लो, 54 अलग ले लो, 72 अलग ले लो। ले लिया, कहोगे हाँ ले लिया सर। अब मैंने कहा आप ही ने बोला था सर जिसके पास सबसे कम डिफरेंस हो, ये 18 36 का डिफरेंस है और ये 54 से कितने का डिफरेंस है। अगर देखा जाए 18 चौक 72, 18 3 54, ये 18 का ही डिफरेंस है, सबसे कम डिफरेंस यहीं पर है। और क्या 18 इन तीनों को काट रहा है क्या, बिल्कुल सर काट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 18। बात खत्म, बात खत्म। डिफरेंस मेथड से एकदम खत्म कर दिया इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या बोला डिफरेंस मेथड में, तीनों संख्याओं में से जिन संख्याओं के बीच में सबसे कम अंतर हो उनको उनका गैप ले लो और गैप से देखो क्या तीनों कट रहे तो एचसीएफ, नहीं कट रहे तो इनका फैक्टर निकालते, नहीं कट रहे होते तो इनका क्या निकालते, फैक्टर निकालते और फिर सॉल्व करते, है ना। तो हाँ बात तो सही है। अगला क्वेश्चन बच्चा, 48, 88 और एक अन्य संख्या x। अब देखो संख्या को गायब करना चालू कर दिया, संख्या गायब हो गई। मैंने कहा होने दो गायब, गायब है तो हम उसको वापस बुला लेंगे सर। देखो क्या कह रहा है संख्या, ध्यान से 48, 88 और एक अन्य संख्या x है। मैंने कहा ठीक से, बहुत ध्यान सुनना, 48, 88 और क्या है x है, इनका एलसीएम क्या है 4752। तो बताओ x का वैल्यू क्या रहा होगा। बच्चे ये ध्यान दो कि अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों की बात करूं तो इन संख्याओं का ही क्या एलसीएम क्या है 4752 है। और इन संख्याओं का अगर मैं सोचूं एचसीएफ तो ये देखो हमारे पास ये दिख रहा है कि ये भी संख्या जो है, ये संख्या देखो ध्यान से, या मैंने कहा यही संख्या देख लो 4752। तो ये संख्या हमारी 12 से कटती है क्या, कहोगे हाँ। या मैंने कहा ये संख्या हमारी 24 से कटती है, कहोगे हाँ बात तो सही है सर। ये संख्या हमारी देखो किससे कटती है, अगर इसका फैक्टर करूं तो तीनों का फैक्टर कर दो, 88, 48 और 4752, इनका फैक्टर अगर मैं करूं तो ये कहोगे 12 गुणे 4 है सर, है ना। इसको करोगे तो 11 गुणे 8 है, कहोगे हाँ बात तो सही है। मैंने कहा और कुछ दिख रहा है, नहीं सर और कुछ तो नहीं दिख रहा है। मैंने कहा और कुछ दिखा नहीं, मैंने कहा इसका मतलब इसका फैक्टर और अच्छे से करूं तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 4 3 12, कहोगे हाँ। या मैंने कहा सीधे 16 3 48 के होते ज्यादा जल्दी हो जाता है ना। ध्यान से देखना एकदम ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में कई बार आप लोग कंफ्यूज होंगे। 16 गुणे 3 इसको लिख सकता हूं क्या, 16 गुणे 3, कहोगे हाँ। और मैंने कहा इसके पास गया तो 11 गुणे 8 मैक्सिमम लिख सकता हूं। तो मैंने कहा इन दोनों संख्याओं में तो 11 गुणे 8 और 16 गुणे 3 मिला। मैंने कहा ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये संख्या जो है एलसीएम वाली संख्या, इसको ध्यान से देखो 7 4 11 5 16 2 18 डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम कर रहे हैं। हमने आपको डिविजिबिलिटी बताया था क्या, जब डिजिटल सम किया सर तो ये 9 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 9 से तो कट रहा है। इसका मतलब सर कि हमारे इस संख्या में एक संख्या जो रही होगी ये 3 की मल्टीपल रही होगी। या मैंने कहा कि इनका एलसीएम अगर 9 से मल्टीपल है, इनका एलसीएम अगर 9 से मल्टीपल है तो जो भी इधर संख्या होगी, अगर इसमें 3 फैक्टर है तो इसमें भी 3 फैक्टर तो रहा ही होगा, कहोगे हाँ। और एलसीएम में भी 3 एक फैक्टर है, मतलब 9 एक फैक्टर तो मतलब 3 एक फैक्टर है। ऐसे सोचना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा। तो मैंने कहा 3 से कट रही है सारी ना, तो इन संख्याओं में देखो कौन सी संख्या 3 और 9 से कट रही, पहले ये देखो। मैंने कहा क्या ये संख्या 3 से कटती है, नहीं। क्या ये संख्या 3 से कटती है, नहीं। कैसे पता कर ले रहे सर, डिजिटल सम डिविजिबिलिटी का 3rd लेक्चर देखना, 2nd लेक्चर। तो 2 2 4 नहीं कटता सर डिजिटल 3 से, ये भी 3 से नहीं कटता। ये काटने गया सर ये 3 से कट रहा है, और मैंने कहा ये 9 से भी कट रहा है, 3 और 9 दोनों से कट रहा है। इसको देखने का 103 सर ये 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। तो मैंने कहा हमारा मैक्सिमम वाला फैक्टर क्या है, 9। एलसीएम में कितनी है, 9। तो मतलब किसी के पास तो 9 रहा होगा तभी तो आया होगा 9। एलसीएम में अभी तो कर रहे थे तुम कि a इज इक्वल टू 2 के पावर 3 और 3 के पावर 5, b इज इक्वल टू 2 के पावर 5 3 के पावर 7। तो आप एलसीएम में 2 के पावर 5 कंसीडर करते थे।
तो मैक्सिमम एलसीएम में 3 के पावर 2 रहा होगा, तो 9 से कोई संख्या तो कट रही होगी सर, तो इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 9 की डिविजिबल होगी, ना कि 3 की डिविजिबल होगी। ये बात क्लियर पल्ले पड़ी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसको नोट कर लेना था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 से कटने वाली संख्या। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देख के मे भी कुछ लोग घबराए, कुछ लोग शर्माए, कुछ लोग थरथराए, फड़फड़ाए, जो भी हो। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, हमसे ध्यान से देखो, कह रहा है x की पावर 3 अंडर रूट y की पावर 6। पहला लाइन पढ़ो पहले। कह रहा है कि x पावर y, x अगर लिखा हुआ है तो इसको मैं x के पावर 1 लिख सकता हूं, और इसको y अंडर रूट है बच्चे, अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो उसको y के पावर 1/2 लिख सकते हो। अंडर रूट हटाओगे तो ये y के पावर 1/2 हो जाएगा। और एक संख्या कह रहा है ये पहली संख्या है, और एक संख्या b है, उसकी वैल्यू कह रहा है y के पावर 1 है और x के पावर 1/2। तो आप बताओ दो संख्याओं का जब एलसीएम निकालोगे तो हमने क्या बताया था, मैक्सिमम पावर x कौन कौन है, 1/2 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, 1, तो मैक्सिमम पावर तो 1 आएगा एलसीएम। y में मैक्सिमम पावर कौन है, y के पावर 1, मतलब एलसीएम हमारा x के पावर 1 और y के पावर 1। क्या है ये एलसीएम जो है हमारा उसकी वैल्यू इतनी है, और इसको l से डिनोट किया गया है, मतलब जी x y है इसको मैंने l बना दिया, मतलब l माना गया। अब मैंने कहा बच्चे दूसरे क्वेश्चन में चलो जो पूछा गया, x के पावर 3 है और y के पावर 6 है, तो 6 है तो इसको अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 1/2 पावर चला जाएगा, और y के पावर 3 है ना, और इंटू यहाँ पे क्या है 4 इंटू एक्स के पावर 6। तो मैंने कहा अगर ये लिखूं y के पावर 3 इंटू 4 है तो बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, और x के पावर 6 है तो x के पावर 6 अगर बाहर इसके 1/2 करूंगा तो ये कितना बचेगा, सॉल्व करूं तो ये x के पावर 3 इंटू y के पावर 3 होगा, और ये y के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 2x के पावर 3 होगा, है ना। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखोगे तुम ध्यान से तो सर ये 2 एक ही बार है तो एक बार पूरा उतार लो, x के पावर मैक्सिमम पावर 3 है दोनों मिला के, और y के पावर मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये हो जाएगा। और आपने अभी तो बोला था सर x y की वैल्यू l है, x क्यूब और y क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू एल का क्यूब हो जाएगा क्या, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू एल का क्यूब। कहीं दिख रहा है भाई, कहीं दिख रहा है, नहीं दिखा क्या, 2 इंटू एल के पावर 3, यही तो होना चाहिए यार, कुछ छूटा क्या हम लोगों से, नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही। y के पावर 3, y के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 इंटू एल के पावर 3। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, कुछ छोटा नहीं ना भाई, इंग्लिश एक बार पढ़ लेते। अच्छा यहाँ पे 4 इंटू एक्स क्यूब भी था, यहाँ पे 4 इंटू एक्स क्यूब भी था, तो ठीक है, तो 4 और 2 का एलसीएम में 4 आएगा ना मैक्सिमम, तब तो 4 इंटू एक्स क्यूब, तो 4 इंटू एल क्यूब। ठीक है, कर लोगे क्या बताओ, कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको खतरनाक लगते हैं, फिर से टेंशन नहीं लेना है, बस ये सोचना है x है y के पावर 1/2, y है y के पावर, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर x के पावर 1 है, मैक्सिमम पावर y के पावर 1 है। सेम ऐसे इधर चला तो इधर क्या मैंने देखा सर कि इसमें y के पावर 6 के अंडर रूट है तो मतलब पावर 1/2 हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 रहने दिया, और यहाँ y के पावर 3 है 2, x के पावर 6 1/2, तो सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा सर 4 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये 2 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो 2 के पावर 1 है और ये 2 के पावर 2 है, मतलब 4 मैक्सिमम ले लूंगा, और x के पावर मैक्सिमम y के पावर मैक्सिमम लेके l की वैल्यू रख दी, सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नोट कर लेना, है ना। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, तब फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं उस पर बात करेंगे, है ना। तो फटाफट सब लोग आओ फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना सीखते हैं पहले। तो फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए यही पे मैं छोटी सी बातें कर दे रहा हूं। अगर मान लो फ्रैक्शन देखते हो, फ्रैक्शन कभी तुमको दिख जाए कि मान लो फ्रैक्शन है a/b और c/d, तो फ्रैक्शन मतलब ये ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है अंश, और नीचे वाला वैल्यू क्या होता है हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एलसीएम अगर निकालना हो, पहला केस एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन का, तो एलसीएम कहता है कि अंश में जो भी वैल्यू है, न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है उसका क्या ले लो, उसका एलसीएम ले लो। मतलब सर जैसे ये AC है तो AC का एलसीएम ले लो, किसका ले लो, A और C का एलसीएम ले लो। और नीचे हर पे क्या है, हर में क्या क्या दिख रहा है बच्चे, B और D, तो B और D का एचसीएफ ले लो। एलसीएम वाले केस में अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, और एचसीएफ वाले केस में अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। बस ये छोटी सी बात है, इसको याद रख लो। कहने का मतलब ये है कि जिसको निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो टॉप पे एचसीएफ, एलसीएम निकालना है तो टॉप का एलसीएम, बात खत्म। एचसीएफ निकालना है तो टॉप का एचसीएफ,
और एलसीएम निकालना है तो टॉप का एलसीएम। बस इतनी सी बात है सर। इतनी सी बात नहीं समझ पाओगे? कहोगे बिल्कुल आसान है सर। तो मैंने कहा आओ तब इस क्वेश्चन को हम निपटा दो। सर कह रहा है कि 1/2। मैंने कहा इसका एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ कहना है, तो इसका मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाला मतलब अंश 1 3 27, 1 3 27 का एचसीएफ निकालना है, और नीचे वाले का 2 4 16 का एलसीएम। एलसीएम किसका? 2 4 16 का, 2 4 16 और 64 इसका एलसीएम। मैंने कहा 27 के बाद 81 भी था ना, 4 था। अब तुमको एचसीएफ निकालना, तो ये नहीं कितना बड़ा देख के डर जाए, नहीं सर। देखो सबसे कम गैप कहां है? यहां 2। क्या 2 सबको काटेगा? नहीं। और 2 नहीं काटता तो 2 का सबसे छोटा फैक्टर 1 है। 1 सबको काटता है ना, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। ये बात तो क्लियर हो गई। एलसीएम क्या हो? एलसीएम में सर 64 सबसे बड़ा है, 2 के पावर 6, 32 गुना 64। ये 2 के पावर 4 है, कुछ चुराने की जरूरत नहीं, मतलब सर सबसे मैक्सिमम इसी के पास है। 2 के पावर 6 मतलब 1/64 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। 1/64 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बोलो कर सकते हो या नहीं? कर सकते हैं, है ना? आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, देखिए भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/2 81/16। सिंपल सा क्वेश्चन सर, वैसा ही एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम 3 81 और 9 इनका एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ किसका? नीचे वाले का। नीचे कौन है? 2 16 और 8। सर एचसीएफ निकालते टाइम बस कम से कम डिफरेंस किसके पास? 8 और 2 का 6 का कितना हो? 6 डिफरेंस है। क्या 6 इनको काटता है? नहीं। 6 का फैक्टर 3 होता है और 2 होता है। 3 तो सबको नहीं काटता, लेकिन 2 सबको काटता है, तो 2 इन सबका फैक्टर है। इसका मतलब एचसीएफ तो 2 हो जाएगा सर, कंफर्म बात है ये। तो एचसीएफ क्या होगा? 2। अब एलसीएम ऊपर वाले का निकालना है। ऊपर वाले में सबसे बड़ा क्या है? 81। 81 को ले चलो बाहर, तो कहोगे सर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के पावर 4, 3 3 9 27 81, यही तो होगा। कहोगे बड़े वाले को अगर एलसीएम मान लिया तब। अब मैं इसके पास है, ये 9 है और 3 है, सबसे कम सबके पास 3 ही 3 तो है, सबसे ज्यादा 3 इसी के पास है, मतलब एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। एलसीएम 81 और ये 2, 81/2 हमारा क्या हो जाएगा? है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं? बताओ मेरे लाल, है ना? एलसीएम एचसीएफ कितने बेसिक से हमने बातें की है कि ये क्लास अगर कभी भी कोई बच्चा कहीं से भी देख ले तो उसको कभी भी एलसीएम एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस उसको पूरे पेशेंस के साथ देखना पड़े। तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता सर, है ना? आपके एग्जाम में अगर सिलेबस में है तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, ऐसा ही है, कह रहा है सर आपने फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ तो निकालना सिखा दिया, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ तो निकालना सिखा दिया, अब मुझे सिखा दीजिए किसका? डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ निकालना। किसका? डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखा दीजिए। तो आप डेसिमल सीख लेते हैं बच्चे। डेसिमल में ध्यान से सुनना, मैं रूल जो बताऊंगा उसको फोकस करना। कई बार बच्चे सोच लेते हैं डेसिमल है सर तो इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लूंगा और फ्रैक्शन से अंश और हर करके एलसीएम निकाल लूंगा, एचसीएफ निकाल लूंगा, और गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर जैसे बताओ, खुद ही बताओ कि अगर तुम कहते हो कि 0.1 है और 0.25 है, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो तुम 1/10 कहते हो, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो 20/100। आप इसको 100 से डिवाइड कर दे रहे हो और इसको 10 से, दोनों में सेम है ही नहीं, तो एलसीएम कैसे सेम आ जाएगा दोनों का? है ना? दोनों में जब तक सेम से डिवाइड नहीं करोगे तब तक तुम्हारा एलसीएम सही नहीं आएगा। तो मैंने कहा इन सब ड्रामों से बचने के लिए तुम ऐसे याद कर लो कि सर एलसीएम निकालना हो कभी, जैसे मान लो मैंने कहा 0.1 और 0.25 का एलसीएम निकालना है, सोचो बस इतनी सी बात, इनका एलसीएम निकालना है ना? एग्जाम्पल बस समझ लो इसको, फिर कभी एलसीएम एचसीएफ में डेसिमल वाले में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है ना? देखो मैंने कहा बच्चा एलसीएम इनको ले लो 0.1 0.25, इसका एलसीएम लेना है। बस क्या काम करो कि इसके पास देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, इसके पास दशमलव के बाद 2 अंक है, इसको भी दशमलव के बाद 2 अंक बना दो। 1 है, 0 तो बढ़ा ही सकते हैं ना, और ये 0.25, मैक्सिमम जितना अंक रहेगा उतना सबका बना दो। अब मैंने कहा अब इसके दशमलव को भूल जाओ, इसको 10 मान लो, इसको 25 मान लो। 10 और 25 का एलसीएम तो निकाल ही सकते हो ना? 10 और 25 का एलसीएम क्या होगा? बड़ी वाली संख्या मान लो, 5 गुणे 5, इसके पास गया तो इसके बाद 5 गुणे 2 था तो इससे 2 ले लिया मैंने, तुम्हारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 50। कहोगे हाँ, अगर 50 एलसीएम आ गया तो तुमने दशमलव कितने अंक का छोड़ा था? 2 अंक का ना, तो 2 अंक पे दशमलव 1 2 1 2, तो 0.5 तुम्हारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। सेम एचसीएफ भी इसी से निकल सकता है कि 10 और 25 है सर, तो इनका गैप कितना होगा? 15। क्या 15 सबको काटता है? नहीं, लेकिन 15 का फैक्टर 5 इन दोनों को काट देता है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 5। सर दशमलव में कितने अंक का भूला हूं? 2 अंक का, तो 1 और 1 अंक 0 बढ़ा के फिर दशमलव लगाऊंगा 0.05,
हो गया, खत्म। कितना आसानी से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने कहा अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको सॉल्व करके दिखाओ। सर 3 अंक का, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, मैक्सिमम दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक। तो इस 0.9 को क्या करो, 90 करो। 3.7 को क्या करो, 3.70 करो। और 0.54 के पास तो 2 अंक में दशमलव है ही। अब बस क्या करो, दशमलव को भूल जाओ, इसको 90 कर दो, इसको 370 कर दो, इसको 54 कर दो। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। 370 मान लो यही एलसीएम था, 370। अच्छा, किसी को अगर ऐसे मैं तरीके से नहीं सिखवा रहा है तो ऐसे निकालना आता था ना उसको, एलसीएम 90 और 370 और 54 ऐसे करके तो निकालना आता था ना, तो ऐसे कर लेना। ठीक है, अब ये 370 है, 370 को अगर मैं तोड़ू तो क्या लिख सकता हूँ, 37 गुणे 10 या 37 गुणे 2 गुणे 5। अब कहोगे सर आप कैसे से सोच ले रहे हो, 0 है तो 10 से तो गुणा हुआ, 2 गुणे 5। इसके पास गए, क्या है इसके पास, सर इसके पास गए तो इसके पास क्या है, 18 3 54, मतलब सर 9 छक 54 डायरेक्ट बोल दे अगर कि 9 18 3 54, या मैंने कहा 9 छक 54, 9 छक मतलब 2 गुणे 3, तो ये कितना है, 3 गुणे 3 3 बार है और एक 2 है। सर इसके पास 2 था लेकिन 3 तीनों बार नहीं था, तो 3 तीनों बार ये ले लेगा, 3 के पावर 3 ले लेगा। अब मैं आया इसके पास, है ना, इसके पास आया 90 के पास, 90 के पास आया तो 15 गुणे 6 है, या मैं कहूं तो 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, यही है ना। कुछ भी चुराने की जरूरत है नहीं, सब कुछ उसके पास ऑलरेडी है। तो बस अब क्या करो, तुमने क्या एक्स्ट्रा यहां से लिया था, बस 370 में बस तुमने यही 3 तरीका 9 तरीक 27 ही एक्स्ट्रा लिया है ना, 27 ही तो एक्स्ट्रा मंगाया था, तो गुणा कर लो। 27 0 0 और 27 का 7 बार गुणा करेंगे, 20 7 140, 7 7 49 189, फिर 9 हाथ आया 18, 27 दिया 81 और 18 कितना होगा, 81 और 18 99, 99 हो गया, हो गया। अब मैंने कहा दशमलव में कितने अंक का भूला हूं, तो साथी कोई भूला याद आया, गाना एक सुना है, तो साथी कोई भूला याद आ गया। सर कि 2 अंक का दशमलव में भूला था, तो उसको भूला नहीं, याद करो, 1 2 अंक पे लगा दो। 99.9 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। 99.9 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। बोलो मेरे लल्ला, क्या बात समझ में आई। कोई भी क्वेश्चन हो सर, कितना भी मुश्किल हो, आप आराम से एलसीएम निकाल सकते हो। मैंने कहा एक और दशमलव का एलसीएम निकाल दो, तब इसी बात पे सर इसका एचसीएफ निकालना। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं सर, सिस्टम तो वही सेट रहेगा ना। 0.7 है, मैक्सिमम दशमलव 2 अंक पे करना, तो इसके एक 0 बढ़ा दो। 0.35 है, इसके पास तो 2 अंक है। 1.05 इसके पास तो दशमलव के बाद 2 अंक है, बस अब भूल जाओ दशमलव को। 70 35 105 एलसीएम निकालने, बड़े वाले को मान लिया 35 गुणे 3 होता है सर, इसके पास गया जो 35 गुणे 2 होता है सर इसके पास 35 35 35 है उसके पास ऑलरेडी, क्या नहीं है उसके पास, यही 2 एक नहीं था, वो ले लेगा ये। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 210, और 210 पे 2 अंक पे अगर 0, एलसीएम निकालना थोड़ी ना था भाई, एचसीएफ निकालना था ना, तो फालतू में टाइम लगा दिया। चलो अच्छा एलसीएम निकाल ही लिया, तो एलसीएम हमारा क्या, 2 अंक पे दशमलव 2.10 एलसीएम हो जाता। एचसीएफ पूछा है सर, तो कोई दिक्कत नहीं सर, एचसीएफ भी निकाल देंगे, कौन सा बहुत टाइम लग जाएगा। 70 है, 35 है, 2 105 है, इनके बीच का गैप कितना है बच्चा, गैप मैंने कहा इनके बीच का गैप सर 35 है, और 35 तीनों को काटता है, इसको भी इसको भी इसको भी, तो सर 35 एचसीएफ होगा, और 2 अंक पे दशमलव लगा दूंगा, 0.35 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बताओ मेरे लाल, क्या आज की क्लास में आपको एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक से लेके जितनी चीजें थी मैंने बताई, उनमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या, और प्लीज क्लास को शेयर करो यार, है ना, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद मैं ये कंटेंट लाता हूं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और बहुत ही मेहनत से मैं सोचता हूं कि आपको चीजें समझ में आए, और बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की प्रयास में रहता हूं। तो जितना मैं प्रयास करता हूं आप भी उतना थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, है ना। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज इस क्लास को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में हम लेकर जा रहे हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और कैसी लगी हमारी क्लास आप हमें वो भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।